हेलो एवरीवन। आज 18 जुलाई है और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट्स मीन्स क्या। डेवलपमेंट्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट विकास जो है वो अलग 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 लोगों के लिए अलग अलग होता है। तो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो ये भी हो सकता है कि किसी के लिए वो डेवलपमेंट है तो किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो उनके लिए पर्सपेक्टिव जो है, उनके मतलब जो गोल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये अभी तक हमने पढ़ा। तो अब क्या डेवलपमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया होगा जिसके थ्रू हम मतलब उसको मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है इनकम एंड अदर गोल्स, आय। इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, you will notice one common thing: what people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. अगर 1.1 में आप देखोगे तो आपको एक कॉमन चीज़ नजर आएगी, वो ये है कि जो लोगों की इच्छा है वो ये है कि उनको रेगुलर वर्क चाहिए, ठीक है, रोजाना कार्य चाहिए, उन्हें अच्छा वेतन चाहिए, और उनकी क्रॉप के ऊपर उन्हें अच्छी खासी मतलब प्राइस चाहिए, मूल्य चाहिए उसका। जो भी वो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो दूध हो या मतलब क्रॉप हो, वट एवर दे ग्रो। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका कॉमन अर्थ ये निकलता है कि दे वांट मोर इनकम, वो अच्छी आय चाहते हैं, ठीक है। आय का स्रोत कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और द अदर, पीपल आल्सो सीक्स थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। तो देयर इज ओनली इनकम ही नहीं है कि इनकम चाहिए होती लोगों को, कुछ और भी चीज़ें होती है जिनको हम नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स कहते हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, बराबरी का मतलब ट्रीटमेंट होना चाहिए वर्क प्लेस पर, फ्रीडम, आज़ादी मिलनी चाहिए उनको, सिक्योरिटी, सुरक्षा होनी चाहिए उनके लिए, और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों के प्रति मतलब उनका सम्मान होना चाहिए। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो किस मना कर रहे हैं? भेदभाव का मतलब विरोध करते हैं। ऑल दिस आर इम्पोर्टेंट गोल्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। तो कुछ केसेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन केस ऑफ वुमेन, इनकम इज नॉट द ओनली गोल फॉर डेवलपमेंट। सिर्फ इनकम ही उनके लिए जरूरी नहीं होती, उनके लिए फिर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फ्रीडम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट जो है उनके लिए सब होना चाहिए। तो ये चीज़ें मटेरियल गुड जो है वो काफ़ी नहीं होते हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। मनी, पैसा हुआ, या जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, उनको अगर देखें तो ये सिर्फ एक ही फैक्टर है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, पर जो लाइफ की जो क्वालिटी है ये डिपेंड करती है नॉन मटेरियल थिंग पर। अब नॉन मटेरियल थिंग्स के बारे में हमने पढ़ा अभी, इक्वल ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें mention about. If this is not obvious to you, then just think of role of your friend in your life. अगर आपके लिए ये मतलब ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है तो अपने दोस्त का मतलब अपने लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्त का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सोच के देखिए। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, आप उसकी दोस्ती चाहते हो। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू अवर लाइफ्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे माँ का प्यार हुआ, या पिताजी हुए, या मतलब फैमिली हुई, तो उनको आप मतलब मेजर नहीं कर सकते, पर आपकी लाइफ में उनका एक अपना एक क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब है। विदाउट देम यू कांट सर्वाइव। तो यही है मतलब, हम हर चीज़ को हम पैसे से नहीं तोल सकते। दिस आर ऑफ्टन ऑफन इग्नोर्ड, ये अधिकतर मतलब इग्नोर की जाती है। यहाँ पे आप देखिए एक पिक्चर दे रखी है आपको, ठीक है, अ डेमोस्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट राइजिंग द हाई ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। यहाँ पर एक डेमोस्ट्रेशन यानी कि हड़ताल, मतलब कहने का मतलब ये सभा हो रही है जो इस बात का विरोध कर रही है कि सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी पर है, जहाँ पर मतलब अभी हाल ही में मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, तो वहाँ उसकी हाइट ना बढ़ाई जाए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके लिए डेवलपमेंट है, किनके लिए? जो बिग कंपनीज है, जो मतलब सरकार है, या मतलब जो उससे रिलेटेड जिनको फायदा होने वाला है, उनको तो फायदा है ही है, पर नुकसान किसको है? वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को, क्योंकि उनको फिर डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो प्रॉब्लम वो बियर करना होगा। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. तो इसलिए ये कंक्लूड करना मतलब गलत होगा कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो भी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
कंसिडर अनदर एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, मान लीजिए आपको ऐसी जगह पे जॉब मिलता है जो आपकी उस जगह से दूर है जहाँ पर आप रहते हैं। बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स। आप उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप ये कोशिश करोगे जानने की कि सारे फैक्टर्स बराबर है कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा। अब वो कौन कौन सी फैसिलिटी आप देखोगे। फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, कि अपनी फैमिली की फैसिलिटीज़ क्या हैं, यानी कि अगर आप फैमिली लेके जाते हो तो वहाँ पे स्कूल है कि नहीं है, वर्किंग एटमोसफियर वहाँ का कैसा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने के वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये चीज़ आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स से। मटेरियलिस्टिक थिंग में तो इनकम आई गई, मनी आ गया। इन अनदर केस जॉब में बी गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर दूसरी तरीके देखें तो एक जॉब जो है भले आपको वो लेस पे करेगा, एक नौकरी आपको कम पैसा देगा, परंतु वो आपको ऑफर कर रहा है क्या, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, कि आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर उसी जगह आप दिहाड़ी मजदूरी है तो दिहाड़ी मजदूरी में क्या है कि कभी जॉब मिला तो पेमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, पर एक जॉब मिलने से आपको एक रेगुलरिटी आपकी एम्प्लॉयमेंट की बन जाती है, इससे आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अनदर जॉब however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family। उसी की जगह एक दूसरी जॉब जिसमें आपको मतलब ज़्यादा पेमेंट तो मिल रहा है, ज़्यादा पे तो मिल रहा है, आपको वेजेस मिल रहा है, पर एट द सेम टाइम वहाँ पर मतलब आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको मतलब अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप किसको लेना प्रेफर करोगे, आप पहली वाले को प्रेफर करोगे जहाँ पर आपको फैमिली के लिए टाइम मिल रहा है, उनके लिए फैसिलिटी मिल रही है, बच्चों के लिए एजुकेशन मिल रहा है, वर्किंग एटमोसफियर अच्छा है, वहाँ का अपॉर्चुनिटी जो लर्न करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो अच्छी मिल रही है आपको, तो वहाँ पर जाना पसंद करोगे बजाय कि वहाँ पर जहाँ पर आपको पेमेंट ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि एट लास्ट आपको कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए होती है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। ये आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है और जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ बोथ। तो इसी प्रकार से डेवलपमेंट के लिए लोग सिर्फ इनकम को ही नहीं देखते हैं, वो उनका जो गोल होता है वो मिक्स होता है, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग गोल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट मतलब सभी तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउसहोल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर एक महिला किसी काम में इंगेज हो और वो पेड वर्क में इंगेज हो मेनली, जिसमें उसको पैसा मिलता हो, तो उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो गरिमा है, सम्मान जो है समाज के अंदर या घर के अंदर, वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside। तो बहरहाल ऐसे केस में क्या होता है कि जब महिलाओं को पेड किया जाता है अपने वर्क के लिए, तो जो हाउस वर्क होता है, हाउस वर्क में उनकी शेयरिंग जो है वो बढ़ जाती है, मतलब हाउस वर्क वो शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, और उनकी एक्सेप्टेंस हो जाती है कि हाँ अब वो घर से बाहर जाके काम कर सकते हैं, समाज उनको एक्सेप्ट करने शुरू कर देता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि मतलब अगर आप काम नहीं करोगे, आपको पेड वर्क नहीं मिलेगा, तो आपका परिवार में भी उतना सम्मान नहीं होता जितना होना चाहिए, ठीक है, वो सेंस ऑफ इक्वलिटी नहीं आती है वहाँ पर। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business। अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिले, ऐसा पर्यावरण मिले, आपको वातावरण मिल जाए आपको जहाँ जो मतलब सेफ हो, सिक्योर हो, तो ये आप महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करेगा कि वो डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ जॉब्स जो है वो टेकअप कर सकें, और चाहे तो वो बिजनेस भी रन कर सके। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हमें सिक्योरिटी मिलेगी और सेफ्टी मिलेगी, ठीक है, वैसा एनवायरनमेंट हमें मिले, वर्किंग प्लेस में गुड एटमोसफियर हो। Hence development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो इसका मतलब है कि मटेरियलिस्टिक थिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर साथ साथ में नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी बहुत ज़रूरी है, जो हमने अभी पढ़ी। क्या पढ़ा था हमने मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में आती है। ये आपको कुछ वर्कआउट करने के लिए दे रखा है यहाँ पे। लेट्स वर्क दिस आउट। वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो लोग जो अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग सोच क्यों होती है डेवलपमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वाई। इनमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है और क्यों है। बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, लोग अलग होते हैं इसलिए उनके नोशन भी अलग होते हैं। पहला कारण ये दे रहा है बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट।
क्योंकि लोगों का जो सिचुएशन होता है वो अलग अलग होता है। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन में ये जो बी वाला है आंसर, ये हो सकता है कि जो लोगों का जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है। लोग तो अलग होते ही होते हैं, पर उनकी सिचुएशन भी क्या होती है, अलग अलग होती है। डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, हाँ या राइट, और पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, सेम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो एट द सेम हमने पढ़ा है अभी कि डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी destructive for other. Give some example where factors other than income are important aspects of our life. कुछ एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कि मान लो आपको जहाँ पर इनकम के अलावा बाकी एस्पेक्ट जो हैं लाइफ के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो महिलाओं के संदर्भ में देख लो आप, या फिर मतलब ऐसी जगह देख लो जो मतलब जैसे कि आपका आईटी सेक्टर हुआ, वहाँ पर नाइट ड्यूटीज़ हुई, वहाँ पर मतलब जो है इनकम के अलावा बाकी एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। या घर से दूर जाना होगा, वहाँ पर भी एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडिया ऑफ अबाउट सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। अब इसमें से इम्पोर्टेंट आइडिया कौन कौन से हैं कि हमने पढ़ा कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स कौन सी है, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स कौन सी है, व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन द इनकम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट की ओर, राष्ट्रीय विकास। तो as we have seen above, individuals 6 different goals, इंडिविजुअल्स के जो गोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इज आल्सो सॉरी एंड देयर नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो उनकी सोच होती है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, वो भी क्या होती है, अलग होती है। डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। तो आपस में बात कीजिए और डिस्कस कीजिए और ये पता कीजिए कि मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। आप ये पाओगे कि जो आपके अलग अलग दोस्त हैं वो अलग अलग तरह की राय देंगे आपको, ठीक है, कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उनका आंसर भी अलग हुआ। इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक्स ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस। यहाँ तक कि आप अकेले खुद जब सोचोगे तो आपका भी आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा, और किसी भी श्योर नहीं होगा कि कौन सा मतलब होना चाहिए। It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of a country development. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि जो different person होते हैं उनका नोशन जो होता है, उनकी सोच जो होती है वो कन्फ्लिक्टिंग भी होती है और डिफरेंट भी होती है, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है और कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है। इट इज़ पॉसिबल कि कुछ किसी सोच जो है वो अलग हो सकती है और कन्फ्लिक्टिंग यानी कि विरोधाभासी भी हो सकती है। However, can all the idea be considered equally important? क्या इनको हम मतलब सभी आइडियाज को इक्वली इंपॉर्टेंट दे सकते हैं? और इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? तो अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो हम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे? व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? सबसे फेयर कौन सा होगा और सबके लिए अच्छा कौन सा होगा, जस्ट पास कौन सा होगा, न्यायपूर्ण मतलब रास्ता कौन सा होगा जिसके थ्रू हम मतलब नेशनल डेवलपमेंट को गेन कर सकें। वी आल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हमें ये भी सोचना होगा कि क्या इसके अलावा भी बेटर वे है इन सब चीज़ों को करने के लिए। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल? क्या ये आइडिया जो है, विचार जो है हमारे दिमाग में आया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करेगा और ओनली अ स्मॉल ग्रुप या फिर छोटे ग्रुप को? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट यही है कि इन क्वेश्चन के बारे में सोचना कि वो नेशनल डेवलपमेंट क्या है। चलो इसमें एक आपको वर्कआउट दे रखा है, यहाँ पे देखिए आप। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, एक बिल्डिंग की पिक्चर है, उसके पास में ही मतलब कुछ स्लम्स है। तो व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया? ऐसे एरिया के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे? रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब न्यूज़पेपर रीडिंग कटिंग दे रखी है आपको यहाँ पर, आप उसको पढ़िए, उसके बाद में फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अ वेसल डम्प्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट into open air dump in a city and in the surrounding sea। एक वेसल यानी कि एक ट्रक ने 500 टन का लिक्विड टॉक्सिक मतलब जो जहरीला मतलब लिक्विड वेस्ट है वो वहाँ पर ओपन एयर में डंप किया, मतलब खुले हवा में, ठीक है, सिटी में, और जो एंड इन द सराउंडिंग सी, जो सी को सराउंड कर रहा है उस एरिया में। दिस हैपेंड इन द सिटी कॉल्ड अबिडजान इन आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट में एक सिटी है जिसका नाम अबिडजान है, वहाँ पर ये हुआ है, जो कि अफ्रीका का एक पार्ट है। द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नोसिया, स्किन रैशेस। अब ये जो फ्यूम
हुआ उठाया वहाँ से, उसकी वजह से मतलब हाईली टॉक्सिक वेस्ट जो वहाँ पर डाला गया, उसकी वजह से वहाँ पे अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं, नोसिया, स्किन रेशेस हो रहे हैं, फेंटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, ठीक है। आफ्टर अ मंथ 7% वर डेड। एक महीने के बाद में वहाँ पर 7 लोगों की मौत हो जाती है। 6000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग। 6000 लोगों को मतलब सिम्टम नजर आते हैं कि उनको मतलब पॉइजनिंग हो गया है, जहरीला मतलब पदार्थ खाने से होता है ना, मतलब a multinational company dealing in a petroleum and metal had contacted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. एक मल्टीनेशनल कंपनी ने पेट्रोलियम और मेटल जो लोकल कंपनी से मतलब उन्होंने वो कर रखा है, टाइप कर रखा है, तो उसका ही काम है कि वो मतलब डंप करेगी उसके वेस्ट को। तो उसने उस वेस्ट को कहाँ पे डंप किया? आइवरी कोस्ट के समुद्र तट पे। तो ये तो गलत है, ठीक है। उनके लिए तो मतलब वो अच्छा हो गया कि भाई उन्होंने उनका वेस्ट फेंक दिया, डंप कर दिया, पर जहाँ पर डंप किया गया वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए तो वो क्या है? गलत है, गलत ही हुआ। उनको बहुत सारी बीमारी से सफर होना पड़ रहा है, डिसीज सफर होना पड़ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट? कौन वे लोग हैं जिनको फायदा हुआ और कौन किनको नहीं हुआ? उनको फायदा हुआ जिनके यहाँ से मतलब मटेरियल फेंका गया, और उनको फायदा नहीं हुआ जहाँ पर मटेरियल फेंका गया, ठीक है। आइवरी कोस्ट के लिए जो पर्सन है जहाँ जो सी के सराउंडिंग में रह रहे हैं उनको फायदा नहीं हुआ, और कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी को फायदा हुआ, ठीक है, और लोकल कंपनी को फायदा हुआ। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री? इस कंट्री के लिए मतलब डेवलपमेंट गोल क्या होने चाहिए? तो क्या होने चाहिए इसके लिए डेवलपमेंट गोल? इसके लिए डेवलपमेंट गोल ये होना चाहिए कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच लोग ही रिच होते जा रहे हैं तो पुअर बिकम मोर पुअर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि सभी लोगों का डेवलपमेंट बराबर रूप से होना चाहिए। व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी? आपकी विलेज, टाउन या लोकेलिटी में डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सड़क है आपका, मतलब मतलब शादी के लिए आप इमारत बनवा सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड की पेशकश कर सकते हैं, तालाब खुदवा सकते हैं, स्ट्रीट लाइट बनवा मतलब जो इसके लिए आदमी कर सकते हैं। ये सारे डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। यहाँ तक कि शमशान घाट होना भी एक मतलब डेवलपमेंट है। पता लगा कि मतलब बारिश हो रही है और बाकी के मौसम में आपको अंतिम क्रिया के लिए भी जगह नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? डेवलपमेंट गोल्स के रूप में आती हैं। तो दे आर डिफरेंट वे टू डेवलप आवर कंट्री और विलेज। एक्टिविटी दे रखी है आपको यहाँ पे, इफ इवन द आइडिया ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूएंट डेवलपमेंट कैन बी वेराइड एंड कन्फ्लिक्टेड, देन सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वे ऑफ डेवलपिंग। तो अगर आइडिया में डेवलपमेंट के जो आइडिया है उनमें ही कन्फ्लिक्ट मतलब डिफरेंसेस होते हैं और उनमें कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो ये भी सर्टन है कि देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वे ऑफ डेवलपिंग। जो तरीका होगा डेवलपिंग करने का, डेवलपमेंट करने का, वो भी क्या होगा? अलग अलग, उसमें डिफरेंस होगा। इफ यू नो of any such controversy, try to find out argument advanced by different people. You may do so by talking to different person, or you may find it from newspaper and television. तो आप पाओगे कि मतलब लोगों की अलग अलग सोच भी होगी कि किस प्रकार से मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। आप देखो मतलब हमारे पॉलिटिकल एरिना में अलग अलग पार्टियां हैं, डिफरेंट पार्टीज हैं, और उनकी मतलब डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो भी क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। आप अगर एक पर्टिकुलर पार्टी को ले लोगे तो उनका डेवलपमेंट का जो नजरिया है वो अलग होगा और बाकी पार्टीज का अलग होगा। हाउ टू कंपेयर, चलो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तो अलग अलग कंट्रीज को हम किस प्रकार से कंपेयर करेंगे, या स्टेट्स, तो स्टेट्स भी यहाँ पे कंट्रीज है, ठीक है, राज्य। You might ask, if development can means different things, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped? अगर डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट, उसके लिए डिफरेंट अलग चीज़ें जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो किस प्रकार से हम ये क्राइटेरिया बना लेते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, या कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। इस पे हम फोकस करें कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री होती है, कौन सी अंडर डेवलप्ड होती है, कौन सी डेवलपिंग होती है। इससे पहले हम एक क्वेश्चन को कंसिडर कर लेते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, दे could have similarities as well as differences। जब हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो या तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं या कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम?
कौन से एक्सपर्ट होते हैं जिसके थ्रू हम मतलब उनको कंपेयर करते हैं कि वो बड़ा है, छोटा है, ठीक है, मोटा है, पतला है, ऐसा मतलब किसी दो लड़कों में अगर कंपेयर करना होता है तो कि पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है, कुछ तो होता है ना, कुछ क्राइटेरिया होता है। तो ऐसे कुछ एक्सपर्ट होते हैं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। चलो क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उन्हीं में हम कंपेयर करते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट? अलग अलग बच्चों को हम कैसे मतलब कंपेयर करेंगे? दे डिफरेंट इन देयर हाइट। नॉर्मल सी बात है, या तो उनकी हाइट अलग होगी, हेल्थ हो सकता है अलग हो, टैलेंट उनका अलग हो, इंटरेस्ट उनका अलग हो। तो द हेल्दी स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। हो सकता है कि जो सबसे स्वस्थ बच्चा है वो मतलब सबसे अच्छा पढ़ने वाला लड़का ना हो। द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। सबसे बुद्धिमान बच्चा जो है वो मतलब सबसे दोस्ती नहीं रखता हो, ठीक है। और सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट? तो किस प्रकार से हम स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे? द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। और ये जो क्राइटेरिया हम यूज करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा कंपेरिजन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए हम उसे मतलब कंपेयर कर रहे हैं। तो स्टिल सॉरी वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू यूज अ स्पोर्ट टीम। हम स्पोर्ट टीम को चुनने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करते हैं, और डिबेट टीम को चूज करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। स्पोर्ट टीम को चूज करने के लिए हम ऐसे पर्सन को चूज करेंगे जो हेल्दी हो, जिसका स्टेमिना अच्छा हो, ठीक है, तो मतलब स्पीड हो उसकी अच्छी खासी। उसी जगह पे डिबेट में तो उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, उसका मतलब बोलने का टेक अच्छा हो, ठीक है, हेजिटेट नहीं करता हो। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं उसको माइंड में, और बिल्कुल टाइमिंग उसकी अच्छी हो बोलने की। ये सारी चीज़ें हैं, ये क्राइटेरिया जो इसके थ्रू मतलब हम उन सब लोगों को चूज करते हैं। या टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शेल वी डू इट? कुछ पर्पस के लिए कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया तो हम यूज करते हैं, पर ऑलराउंड प्रोग्रेस की बात करें अगर हम बच्चों की, तो हम क्या करेंगे? ये तो अलग अलग क्राइटेरिया की बात होगी कि भाई स्पोर्ट टीम है, म्यूजिक टीम है, वहाँ तो हम एक स्पेशल क्राइटेरिया यूज कर लेते हैं। पर अगर ऑलराउंड प्रोग्रेस की बात करें तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? यूजुअली वी टेक वन और मोर important characteristics of the person and compare them based on their characteristics। तो पहले हम मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे ही उसको मतलब कंपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन। तो यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम लें जिसके थ्रू हम उसको कंपेयर करें। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे वो फ्रेंडलीनेस, लोगों के साथ कैसा है, दोस्त बनाने की जो क्षमता है वो कैसी क्या है। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, लोगों के साथ वो कोऑपरेशन सामंजस्य कैसे बनाता है। क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर, उसकी कल्पनाशीलता कैसी है और कितने मार्क्स वो सिक्योर करता है। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए भी सच। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट। किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए उनका जो इनकम हो जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हो जाता है। एट्रीब्यूट यानी कि मतलब मेन पर्पस। कंट्रीज विथ हाई इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम। जिनके पास में इनकम ज़्यादा होती है वो मोर डेवलप होती है, और जिनकी इनकम कम होती है वो लेस डेवलप होती है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। ये बेसिक थिंग है कि मतलब जिसके पास में ज़्यादा पैसा होगा उसके पास में बेसिक चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से होगी। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, जो भी लोग पसंद करना करते हैं या उन्हें उनके पास होना चाहिए, दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। वो ज़्यादा इनकम के साथ में उसे अचीव कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ इम्पोर्टेंट गोल। तो ग्रेटर इनकम ही अपने आप में मतलब एक इम्पोर्टेंट गोल है, जिसके थ्रू हम मतलब उसको कंसिडर करते हैं कि वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? अब क्वेश्चन उठता है कि कंट्री का इनकम क्या होगा। इनिशिएटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। शुरुआती तौर पे हम देखें तो मतलब हमें दिमाग में आता है कि जो सभी लोगों का इनकम है, कंट्री में रहने वाले सभी लोगों का जो इनकम है वही कंट्री का इनकम है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ये हमें क्या देता है? कंट्री की टोटल इनकम को। हाउएवर फॉर द कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। पर अगर हम कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो टोटल इनकम एक सही मेजर नहीं है। सच कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन डिफरेंस। अगर हम कंपेयर करें भूटान की और भारत की,
तो वहाँ पर अगर भारत में सभी लोगों की इनकम को टोटल करें तो हमारी इनकम तो ज़्यादा आएगी इन कंपेरिजन भूटान। ठीक है, भूटान जो देश है वो मतलब छोटा देश है हमारे कंपेरिजन में, तो ये क्राइटेरिया नहीं हुआ। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। टोटल इनकम ये हमें सजेस्ट नहीं करती कि एक एवरेज पर्सन जो है, औसत व्यक्ति जो है कितना कमाता है। ठीक है, आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री। क्या मतलब एक कंट्री के लोग जो है दूसरी कंट्री से मतलब बेटर है, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज, हाँ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टोटल इनकम की बजाय एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का आता है कि एवरेज इनकम क्या है या पर कैपिटा इनकम क्या है। तो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम जो है वो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री होती है, जिसको हम डिवाइड करते हैं इसकी टोटल पॉपुलेशन से। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो एवरेज इनकम किसको कहते हैं, कंट्री की टोटल इनकम को व्हेन वी डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन जो आता है वो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, पर कैपिटा इनकम भी है। नेक्स्ट, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए इसको वर्ल्ड बैंक ने मतलब जो है इस रिपोर्ट को मतलब जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसके थ्रू हम कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। अब क्या रिपोर्ट थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स क्या थी। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1216 पर एनम एंड अबाउ इन 2012 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। अब जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके हिसाब से $12,616 जो है वार्षिक, जिनकी ये 2012 से पहले 2012 में इतना जो एनुअली मतलब एवरेज इनकम थी जिनकी, उनको रखा गया रिच कंट्रीज में। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $1035, और जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज इनकम जो है वो 1035 है, उनको रखा गया लो इनकम कंट्रीज में। अब जो बीच के हैं, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज 2012 वाज जस्ट 1530। 2012 में इंडिया जो है मतलब उसकी जो पर कैपिटा इनकम था इनम के हिसाब से वो $1530 था, यूएस डॉलर था। तो ये इन बिटवीन आती है, न तो लो इनकम कंट्रीज में आती है ना रिच कंट्रीज में आती है, तो ये डेवलपिंग कंट्री है। तो द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये रिच कंट्री है जिसके अंतर्गत आते हैं मिडिल ईस्ट, जो जहाँ से मतलब तेल आयात किया जाता, मतलब निर्यात किया जाता है, सॉरी, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज हुई या जो यूरोप की मतलब छोटे छोटे कंट्रीज हुई, वहाँ उनको क्या कहा जाता है, डेवलप कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज के लिए टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट जो है वो हम अगले सेक्शन में देखेंगे। थैंक्स।